जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज की कथा अत्यंत प्रेरणादायक होने वाली है। जीवन के इस सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ हमारे विरुद्ध प्रतीत होता है। परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, रास्ते धुंधले लगते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अपना साथ नहीं दे रहा। न रिश्तों का सहारा मिलता है, न दुनिया की समझ। ऐसे कठिन और बुरे समय में जब मन टूटने लगता है और इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, तब केवल एक ही शक्ति हमें संभालती है, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्मृति और उनके अमर उपदेश। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण स्वयं हमें यह सिखाते हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, यदि विश्वास दृढ़ हो तो प्रकाश अवश्य मिलता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में हर तरफ अंधेरा दिखाई देने लगे, जब अपनों के बीच रहकर भी मन अकेलापन महसूस करे, तब समझ लेना चाहिए कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि इंसान अपनी असली शक्ति को पहचान सके। जो दर्द आज आपको कमजोर बना रहा है, वही कल आपको सबसे मजबूत बना देगा। संसार का साथ अक्सर परिस्थितियों तक सीमित होता है। अच्छे समय में हर कोई पास होता है, लेकिन कठिन समय ही सच्चाई दिखाता है। जब लोग दूर चले जाए तब उदास मत होना, क्योंकि कई बार खाली हुए हाथ ही उस शक्ति को पकड़ पाते हैं जो हमेशा से आपके साथ थी। आंसू केवल कमजोरी की निशानी नहीं होते, कई बार यही आंसू मन का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर देते हैं। जो व्यक्ति चुप रहकर दर्द सहता है, उसके भीतर सबसे गहरी लड़ाई चल रही होती है। लेकिन याद रखो, हर लंबी अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह अवश्य आती है। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मन बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर हजारों सवालों और चिंताओं से भरा होता है। ऐसे समय में खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि जो व्यक्ति टूटकर भी खड़ा रहता है, वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब उम्मीदें खत्म होती नजर आएं, तब हार मानने की नहीं बल्कि खुद पर विश्वास रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत अक्सर सबसे कठिन मोड़ के बाद ही होती है। कई बार इंसान भीड़ में सबसे ज्यादा अकेला होता है। चारों ओर लोगों की आवाजें होती हैं, लेकिन दिल के दर्द को सुनने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में मन केवल एक सुकून ढूंढता है, एक ऐसा सहारा जो बिना कुछ कहे सब समझ जाए। टूटना जीवन का अंत नहीं है, कभी कभी बिखरना जरूरी होता है ताकि इंसान खुद को फिर से पहले से बेहतर तरीके से जोड़ सके। जो दर्द आज दिल को घायल कर रहा है, वही कल जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाता है। मन का दर्द अक्सर चेहरे की मुस्कान के पीछे छिप जाता है। लोग केवल हंसता हुआ चेहरा देखते हैं, लेकिन कोई यह नहीं जान पाता कि भीतर कितनी बेचैनी, कितनी थकान और कितनी अधूरी उम्मीदें दबी हुई हैं। जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं, तब इंसान धीरे धीरे लोगों से नहीं, खुद से भी दूर होने लगता है। लेकिन याद रखो, सबसे अंधेरी रात भी सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। समय बदलता है और हर दर्द की एक सीमा होती है। जीवन में हर किसी को ऐसा समय देखना पड़ता है जब रास्ते बंद लगते हैं और मंजिल धुंधली दिखाई देती है। लेकिन यही समय इंसान को सिखाता है कि असली ताकत बाहर नहीं, उसके अपने भीतर छिपी होती है। कभी कभी दिल इतना थक जाता है कि किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। इंसान बस चुप रहना चाहता है, क्योंकि शब्दों से ज्यादा उसकी खामोशी उसके दर्द को बयान करती है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश हो, यह जरूरी नहीं। कई लोग दूसरों को खुशी देने के लिए अपने दर्द को दिल के सबसे गहरे कोने में छुपाकर जीते हैं। उनकी हंसी के पीछे अनगिनत अधूरी कहानियां होती हैं। जब जीवन उम्मीद के विपरीत चलने लगे, तब घबराना स्वाभाविक है, लेकिन कठिन रास्ते ही अक्सर सबसे खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। संघर्ष का हर पल आने वाले बेहतर समय की तैयारी होता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी पूरी तरह नहीं भर पाता। वे यादों के रूप में हमेशा दिल में रह जाते हैं, लेकिन वही घाव इंसान को पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बना देते हैं। जब लगे कि कोई साथ नहीं है, तब खुद का साथ देना सीखो, क्योंकि दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता वही है जो इंसान अपने आप से बनाता है। खुद पर विश्वास ही हर अंधेरे से बाहर निकलने की पहली रोशनी है। कई बार जीवन हमें उन मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देता है जहां ना आगे का रास्ता साफ दिखता है और ना पीछे लौटना संभव होता है।
ऐसे समय में केवल धैर्य ही वह दीपक बनता है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। दिल का दर्द सबसे अलग होता है क्योंकि इसके घाव दिखाई नहीं देते। लोग समझते हैं सब ठीक है, लेकिन भीतर एक तूफान लगातार सब कुछ बिखेरता रहता है। फिर भी इंसान हर सुबह खुद को संभाल कर आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दूसरों का सहारा बनता है, कई बार वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। वह सबको हिम्मत देता है, लेकिन उसकी अपनी थकान और दर्द को समझने वाला कोई नहीं होता। अधूरी इच्छाएं, टूटे हुए सपने और बिछड़ते रिश्ते जीवन का हिस्सा हैं। इन्हीं अनुभवों से इंसान समझता है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति में छिपी होती है। कभी खुद को परिस्थितियों से हारने मत देना, क्योंकि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, वह स्थायी नहीं होता। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन के हालात भी बदलते हैं। जब मन बार बार टूटता है, तब इंसान लोगों से नहीं, अपनी भावनाओं से डरने लगता है। उसे डर रहता है कि कहीं फिर वही दर्द, वही निराशा और वही अकेलापन उसे घेर न ले। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। इंसान बस चुपचाप सब सहता रहता है, क्योंकि हर कोई उसकी कहानी सुनने नहीं, केवल उसका परिणाम देखने आता है। कभी कभी जीवन हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जिन्हें हमने अपने दिल के सबसे करीब रखा होता है। तब समझ आता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन उसकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। अकेलापन केवल लोगों के ना होने से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब आपके आसपास बहुत लोग हों, लेकिन कोई आपके मन की स्थिति को समझ न पाए। यही वह खामोशी है जो भीतर सबसे ज्यादा शोर करती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है, वह दर्द से अनजान नहीं होता। वह बस इतना समझ जाता है कि हर दुख को अपने ऊपर हावी होने देना जरूरी नहीं। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब उसके पास न कोई उम्मीद बची है, न कोई सहारा। चारों तरफ लोग होते हुए भी मन खाली खाली सा महसूस करता है। लेकिन सच यह है कि सबसे गहरी अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, खुद पर विश्वास बनाए रखना कभी मत छोड़ो। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी ऐसी लड़ाई से गुजर रहा होता है जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती। कोई अपने टूटे सपनों से लड़ रहा है, कोई रिश्तों के दर्द से, तो कोई अपने भीतर चल रही बेचैनी से। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझ लेना कि उसका जीवन आसान है। कई बार सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही भीतर से सबसे ज्यादा घायल होते हैं। जब अपनों से उम्मीदें टूटती हैं, तब दर्द सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अजनबियों से शिकायत नहीं होती, लेकिन जिनसे दिल जुड़ा हो, उनसे मिला दर्द बहुत गहरा असर छोड़ जाता है। फिर भी जीवन यही सिखाता है कि हर टूटन के बाद इंसान और अधिक समझदार बनता है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए, वे आपकी कहानी का अंत नहीं, केवल एक अध्याय थे। मन का बोझ तब सबसे ज्यादा बढ़ जाता है जब इंसान अपनी परेशानियां किसी से कह नहीं पाता। वह बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर हजारों विचार और चिंताएं उसे चैन से जीने नहीं देती। ऐसे समय में सबसे जरूरी है खुद को समय देना, क्योंकि हर घाव को भरने के लिए समय और धैर्य दोनों चाहिए होते हैं। कभी भी अपने जीवन के कठिन समय को अपनी हार मत समझो। यही संघर्ष आपको वह इंसान बनाते हैं जो आगे चलकर हर परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। आज जो दर्द आपको रुला रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए रुकना मत। थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन आगे बढ़ना कभी मत छोड़ो। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे समझ नहीं आता आखिर वह किसके लिए लड़ रहा है। सपनों को बचाने की कोशिश में, रिश्तों को संभालने की कोशिश में और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में वह अंदर ही अंदर बिखरने लगता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी हार नहीं मानता, वही एक दिन अपने संघर्षों पर गर्व करता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो समय के साथ कम तो हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म कभी नहीं होते। वे दिल के किसी कोने में चुपचाप बसे रहते हैं और कभी कभी याद बनकर आंखों को नम कर देते हैं। फिर भी इंसान जीना सीख जाता है, क्योंकि जीवन किसी एक दुख पर रुकता नहीं, वह हर हाल में आगे बढ़ता है। जब लगातार असफलताएं मिलती हैं, तब इंसान खुद पर ही सवाल उठाने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, लेकिन हर बंद दरवाजा आपकी योग्यता का फैसला नहीं करता।
कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि जीवन आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो आपकी कल्पना से भी बड़ी होती है। अकेलेपन का दर्द केवल वही समझ सकता है जिसने अपनों के बीच रहकर भी खुद को अनसुना महसूस किया हो। जब दिल भरा हो लेकिन कहने के लिए कोई अपना न हो, तब खामोशी इंसान की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। मगर यही खामोशी धीरे धीरे उसे अपने भीतर छिपी शक्ति से भी मिलवाती है। हर टूटन, हर बिछड़ाव और हर अधूरी कहानी अपने साथ एक सीख लेकर आती है। जीवन कभी बिना कारण किसी को दर्द नहीं देता। आज जो बातें आपको रुला रही हैं, वही कल आपको इतना मजबूत बना देंगी कि कोई परिस्थिति आपको आसानी से तोड़ नहीं पाएगी। इसलिए अपने सफर पर भरोसा रखो, क्योंकि हर कठिन मोड़ के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है। जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब आपके पास समस्याएं ज्यादा हों, बल्कि वह होता है जब आपके पास अपनी बात कहने के लिए कोई अपना न हो। इंसान बाहर से सामान्य दिखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन भीतर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा होता है जिसे कोई देख नहीं पाता। उसकी मुस्कान केवल एक पर्दा बन जाती है जिसके पीछे अनगिनत दर्द, अधूरी इच्छाएं और टूटी उम्मीदें छिपी होती हैं। कई बार इंसान दूसरों को खुश रखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि खुद की खुशियों को भूल जाता है। वह सबके लिए उपलब्ध रहता है, सबकी परेशानियां सुनता है, सबका सहारा बनता है, लेकिन जब उसे खुद सहारे की जरूरत होती है तब अक्सर उसके आसपास सन्नाटा होता है। यही जीवन का एक कड़वा सत्य है कि जो सबसे ज्यादा मजबूत दिखता है वही भीतर से सबसे ज्यादा थका हुआ हो सकता है। जब बार बार कोशिशों के बाद भी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते, तब मन में निराशा आना स्वाभाविक है। इंसान सोचने लगता है कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन याद रखो, हर संघर्ष का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार जीवन आपकी मेहनत को चुपचाप संजो रहा होता है और सही समय आने पर उसका फल आपकी कल्पना से कहीं अधिक देता है। रिश्तों में मिला दर्द अक्सर सबसे गहरा होता है, क्योंकि वहां केवल उम्मीदें नहीं, भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। जब वही लोग दूर हो जाए जिनके साथ आपने अपने सबसे अच्छे और सबसे कठिन पल बांटे हों, तब दिल को संभालना आसान नहीं होता। लेकिन समय सिखा देता है कि कुछ लोग हमारी मंजिल नहीं होते, वे केवल सफर का हिस्सा होते हैं। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आज जो परिस्थिति आपको असंभव लग रही है, वही कुछ समय बाद केवल एक याद बन सकती है। इसलिए कठिन समय में खुद को कमजोर मत समझो। हर अंधेरा स्थायी नहीं होता और हर संघर्ष का अंत होता है। बस खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी से नहीं, अपनी उम्मीदों से हार जाता है। वह जितना ज्यादा लोगों से अपनापन और समझ की उम्मीद करता है, उतना ही ज्यादा टूटता चला जाता है। लेकिन जीवन धीरे धीरे यह सिखा देता है कि सच्ची शांति दूसरों से अपेक्षा करने में नहीं, बल्कि खुद को समझने और स्वीकार करने में है। दिल का दर्द अक्सर शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कई घाव ऐसे होते हैं जिन्हें दिखाया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर हर दिन खुद को संभालने की एक नई कोशिश चल रही होती है। जब बार बार ठोकरें मिलती हैं, तब इंसान को लगने लगता है कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं है। लेकिन हर ठोकर आपको गिराने के लिए नहीं होती। कुछ ठोकरें केवल दिशा बदलने के लिए भी होती हैं। जो रास्ता आज बंद हुआ है, हो सकता है वह आपके लिए सही था ही नहीं। कुछ रिश्ते जीवन में बहुत खास होते हैं, लेकिन उनका साथ हमेशा के लिए नहीं होता। वे आते हैं, आपको भावनाओं की गहराई सिखाते हैं और फिर एक याद बनकर रह जाते हैं। दर्द होता है, लेकिन यही अनुभव इंसान को और परिपक्व बनाते हैं। जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब घबराओ मत। कई बार चीजें इसलिए टूटती हैं ताकि उनसे कुछ बेहतर बन सके। हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। जब मन पर जिम्मेदारियों का बोझ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तब इंसान धीरे धीरे भीतर से थकने लगता है। वह सबके सामने मजबूत बनने का अभिनय करता है, लेकिन रात के सन्नाटे में उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। दुनिया अक्सर केवल परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। इसलिए जो लोग चुपचाप अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वे वास्तव में सबसे साहसी होते हैं। जीवन में ऐसे दौर भी आते हैं जब हर प्रयास अधूरा लगने लगता है। मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है। रिश्तों में अपनापन कम होने लगता है और मन में भविष्य को लेकर अनिश्चितता भर जाती है। ऐसे समय में धैर्य खो देना आसान होता है,
लेकिन याद रखो, सबसे लंबा इंतजार अक्सर सबसे मूल्यवान परिणाम लेकर आता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर चल रहे विचारों से होता है। नकारात्मक सोच, डर, असफलता का भय और भविष्य की चिंता उसे इतना उलझा देती है कि वर्तमान का सुख भी महसूस नहीं हो पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लेता है, वही जीवन की कठिनाइयों पर विजय पाता है। कुछ अधूरे सपने हमेशा दिल में एक हल्की सी टीस छोड़ जाते हैं। इंसान आगे बढ़ तो जाता है, लेकिन कभी कभी पीछे मुड़कर सोचता है कि अगर परिस्थितियां अलग होती तो शायद कहानी कुछ और होती। फिर भी जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हर अधूरी इच्छा आपको नई दिशा और नया उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित करती है। जब परिस्थितियां आपके अनुसार न चलें, तब खुद को असफल समझ लेना सबसे बड़ी भूल होती है। हर व्यक्ति का सफर अलग है, हर मंजिल का समय अलग है। तुलना केवल बेचैनी बढ़ाती है, जबकि धैर्य और निरंतर प्रयास ही अंततः सफलता तक पहुंचाते हैं। इसलिए अपनी गति से चलो, क्योंकि देर से पहुंचना हारना नहीं होता। कई बार जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां निर्णय लेना भी कठिन हो जाता है। एक तरफ जिम्मेदारियां होती हैं, दूसरी तरफ अपने अधूरे सपने। मन दोनों के बीच उलझकर थक जाता है और समझ नहीं आता कि किस दिशा में आगे बढ़ना सही होगा। लेकिन समय के साथ यही संघर्ष इंसान को उसकी प्राथमिकताएं और असली मूल्य समझा देता है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी कहानी छुपाकर चलता है जिसे वह दुनिया के सामने कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाता। कुछ दर्द शब्दों से बड़े होते हैं, इसलिए वे केवल आंखों की नमी और चेहरे की खामोशी में दिखाई देते हैं। जो लोग बिना शिकायत किए जीवन की कठिनाइयों को सहते हैं, वे भीतर से असाधारण रूप से मजबूत बन जाते हैं। जब उम्मीदें टूटती हैं, तो केवल योजनाएं नहीं टूटती, इंसान का आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। उसे लगता है कि शायद अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन हर असफलता एक अंतिम सत्य नहीं होती। कई बार जीवन आपको वही नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि वह आपको उससे बेहतर देने की तैयारी कर रहा होता है। समय का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह कभी स्थिर नहीं रहता। चाहे खुशी हो या दुख, दोनों हमेशा के लिए नहीं टिकते। इसलिए कठिन समय में यह याद रखना जरूरी है कि जो स्थिति आज असहनीय लग रही है, वही आने वाले समय में केवल एक अनुभव बनकर रह जाएगी। जीवन का वास्तविक अर्थ केवल सफलता पाने में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने में है। जो व्यक्ति गिरने के बाद दोबारा उठने का साहस रखता है, वही अंततः अपनी कहानी का सबसे प्रेरणादायक अध्याय लिखता है। संघर्ष से मत डरो, क्योंकि यही संघर्ष आपके व्यक्तित्व को आकार देता है। कभी जीवन की सबसे बड़ी थकान काम से नहीं, बल्कि उन भावनाओं से होती है जिन्हें इंसान हर दिन अपने भीतर दबाकर रखता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर अनगिनत सवाल, डर और अधूरी बातें लगातार मन को बोझिल बनाए रखती हैं। जो रास्ते आज कठिन लग रहे हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियों का कारण बन सकते हैं। आसान रास्ते अक्सर केवल सुविधा देते हैं, लेकिन कठिन रास्ते व्यक्तित्व को निखारते हैं और इंसान को उसकी वास्तविक क्षमता से परिचित कराते हैं। हर टूटता रिश्ता केवल दूरी नहीं लाता, वह इंसान को भावनात्मक रूप से भी बदल देता है। पहले जो दिल आसानी से भरोसा कर लेता था, वही अब हर नई शुरुआत से पहले 100 बार सोचता है। दर्द केवल यादें नहीं छोड़ता, वह स्वभाव भी बदल देता है। जब मन बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो, तब कई बार समाधान बाहर नहीं, बल्कि थोड़ी देर खुद के साथ बिताए गए समय में मिल जाता है। शांति हमेशा परिस्थितियों के बदलने से नहीं आती, कई बार नजरिया बदलने से भी आ जाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर बार सब कुछ समझना जरूरी नहीं होता। कभी कभी केवल इतना विश्वास काफी होता है कि अभी जो हो रहा है, वह भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। हर मोड़ का अर्थ तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय धीरे धीरे सब स्पष्ट कर देता है। मनुष्य अक्सर उन बातों के लिए सबसे ज्यादा परेशान होता है जो अभी हुई ही नहीं है। भविष्य की चिंता, परिणाम का डर और अनिश्चितता का बोझ उसे वर्तमान के सुख से भी दूर कर देता है। वह आज को खुलकर जी नहीं पाता, क्योंकि उसका मन लगातार कल की उलझनों में भटकता रहता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन हमेशा एक दिन करके आगे बढ़ता है, इसलिए हर पल को जीना सीखना भी उतना ही आवश्यक है। कई बार इंसान अपने जीवन में इतना कुछ सह लेता है कि उसे दर्द महसूस होना भी कम हो जाता है। वह टूटता है, संभलता है, फिर आगे बढ़ता है और धीरे धीरे उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी आदत बन जाती है।
लोग समझते हैं कि वह बहुत मजबूत है, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि उसकी मजबूती के पीछे कितनी अनकही कहानियां छिपी हुई हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी ऐसी कमी के साथ जी रहा होता है जिसे वह सबसे ज्यादा महसूस करता है। किसी को अपनों की कमी खलती है, किसी को अधूरे सपनों की, तो किसी को उस सुकून की तलाश रहती है जो उसे अब तक नहीं मिला। फिर भी जीवन चलता रहता है, क्योंकि रुक जाना समाधान नहीं, बल्कि आगे बढ़ना ही एकमात्र विकल्प होता है। जब बार बार परिस्थितियां आपकी इच्छा के विरुद्ध जाए, तब मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर सब कुछ इतना कठिन क्यों है। लेकिन जीवन कभी भी बिना उद्देश्य कठिनाइयां नहीं देता। हर संघर्ष आपके धैर्य, समझ और साहस को उस स्तर तक ले जाता है जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे थे। अक्सर लोग मंजिल को देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन असली कहानी उस सफर में छिपी होती है जो किसी ने तय किया होता है। संघर्ष, असफलताएं, इंतजार और अनगिनत निराशाएं, ये सब किसी भी सफलता की नींव होते हैं। इसलिए अपने वर्तमान संघर्षों को बोझ मत समझो, क्योंकि यही आपके भविष्य की सबसे मजबूत कहानी लिख रहे हैं। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि खुद के भीतर चल रही होती है। बाहर की दुनिया शांत दिखाई देती है, लेकिन मन के भीतर विचारों का ऐसा तूफान होता है जो इंसान को चैन से बैठने तक नहीं देता। जीवन में हर इच्छा पूरी हो जाए, यह संभव नहीं। कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं ताकि इंसान समझ सके कि खुशी केवल पाने में नहीं, बल्कि सफर को स्वीकार करने में भी छिपी होती है। जो लोग सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं, वही अक्सर सबसे ज्यादा आहत भी होते हैं, क्योंकि वे छोटी छोटी बातों को भी दिल से महसूस करते हैं और रिश्तों को सामान्य लोगों से कहीं अधिक गहराई से जीते हैं। समय केवल घाव नहीं भरता, वह इंसान को बदल भी देता है। जो बातें पहले बहुत मायने रखती थीं, धीरे धीरे उनका महत्व कम होने लगता है और व्यक्ति जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगता है। हर कठिन दौर अपने साथ एक अवसर भी लेकर आता है खुद को समझने का, अपनी सीमाओं को पहचानने का और पहले से अधिक मजबूत बनने का। इसलिए संघर्षों को केवल परेशानी नहीं, विकास का हिस्सा भी समझो। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान पूरी तरह शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर अनगिनत भावनाएं एक साथ चल रही होती हैं। बाहर से वह सामान्य व्यवहार करता है, लोगों से बात करता है, मुस्कुराता भी है, लेकिन उसके मन में लगातार कई अधूरे सवाल घूमते रहते हैं। यह वही अवस्था होती है जहां इंसान दुनिया से नहीं, खुद की सोच से थकने लगता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा समय अवश्य देखना पड़ता है जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। लगातार प्रयास करने के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है और मन में निराशा घर करने लगती है। लेकिन यही समय असली धैर्य की परीक्षा लेता है, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी प्रयास नहीं छोड़ता, वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। रिश्तों का सबसे कठिन पक्ष यह है कि वे केवल प्रेम से नहीं, समझ और समय से भी चलते हैं। जब संवाद कम होने लगता है, तब दूरी केवल भौतिक नहीं रहती, वह भावनात्मक रूप से भी बढ़ने लगती है। इसलिए कई बार रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे कमजोर होते हैं जब लोग एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं। मन की शांति बाहरी उपलब्धियों से हमेशा नहीं मिलती। इंसान चाहे जितना कुछ हासिल कर ले, यदि उसके भीतर संतुलन और संतोष नहीं है, तो वह अधूरापन महसूस करता ही रहेगा। सच्ची खुशी तब आती है जब व्यक्ति खुद को स्वीकार करना सीख जाता है और अपनी यात्रा को दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। कठिनाइयां जीवन का अविभाज्य हिस्सा हैं। उनसे बचना संभव नहीं, लेकिन उनसे सीखना संभव है। हर चुनौती आपको थोड़ा और धैर्यवान, थोड़ा और समझदार और थोड़ा अधिक मजबूत बनाती है। इसलिए जीवन की कठिन परिस्थितियों को केवल समस्या मत समझो, वे अक्सर आपके व्यक्तित्व को निखारने का माध्यम भी होती हैं। जब इंसान बहुत कुछ सह लेता है, तब वह शिकायत करना छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि हर किसी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है, क्योंकि हर दर्द को शब्दों में समझाना संभव नहीं होता। कुछ बातें जीवन में देर से समझ आती हैं, जैसे हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, हर उम्मीद पूरी नहीं होती और हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा हम उसे समझते हैं। लेकिन यही समझ इंसान को अधिक परिपक्व बनाती है। मन की सबसे बड़ी थकान तब होती है जब इंसान लगातार खुद को साबित करने की कोशिश करता रहता है। दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते उतरते वह कई बार अपनी ही इच्छाओं और जरूरतों को पीछे छोड़ देता है।
अतीत की कुछ यादें ऐसी होती हैं जो समय बीतने के बाद भी मन में हलचल पैदा कर देती हैं। वे केवल बीती घटनाएं नहीं होती, बल्कि उन भावनाओं का हिस्सा बन जाती हैं जिन्होंने कभी व्यक्ति को गहराई से प्रभावित किया था। जीवन में हर मोड़ पर स्पष्टता मिलना जरूरी नहीं। कई बार केवल आगे बढ़ते रहना ही पर्याप्त होता है, क्योंकि रास्ते अक्सर चलने के दौरान ही स्पष्ट होते हैं, पहले से नहीं। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उनका मूल्य देर से समझता है। इसी चाहत और तुलना के कारण कई बार वह अपने वर्तमान की छोटी छोटी खुशियों को भी अनदेखा कर देता है। जीवन की सच्ची शांति अधिक पाने में नहीं, बल्कि जो है उसे समझने और उसका सम्मान करने में छिपी होती है। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा चोट परिस्थितियां नहीं पहुंचाती, बल्कि उसकी अपनी उम्मीदें पहुंचाती हैं। जब वह किसी परिणाम, व्यक्ति या स्थिति से बहुत अधिक जुट जाता है, तब निराशा का प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है। इसलिए जीवन सिखाता है कि प्रयास पूरी निष्ठा से करो, लेकिन अपने मन को परिणाम के साथ इतना मत बांधो कि असफलता तुम्हें भीतर से तोड़ दे। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जहां उसे अपने पुराने स्वरूप से बाहर निकलना पड़ता है। यह परिवर्तन आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें पुरानी आदतें, पुराने विचार और कई बार पुराने रिश्ते भी पीछे छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन विकास हमेशा परिवर्तन मांगता है, और जो इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ पाता है। अक्सर लोग केवल सफलता की चमक देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे संघर्षों को नहीं देख पाते। किसी भी उपलब्धि तक पहुंचने के लिए केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती, उसके साथ धैर्य, निरंतरता और असफलताओं को स्वीकार करने की क्षमता भी चाहिए होती है। हर सफलता की कहानी में कई ऐसे अध्याय होते हैं जिन्हें दुनिया कभी नहीं जान पाती। जीवन का सबसे सुंदर पक्ष यही है कि यह हमेशा परिवर्तनशील है। चाहे वर्तमान कितना भी कठिन क्यों न लगे, वह स्थायी नहीं रहता। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, विचार बदलते हैं, और समय के साथ व्यक्ति भी खुद को एक नए रूप में पाता है। इसलिए किसी भी कठिन क्षण को अंतिम सत्य मत मानो, क्योंकि हर अध्याय के बाद एक नया पन्ना खुलता है। जीवन में सबसे कठिन कार्य हमेशा आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि कई बार पीछे छूट चुकी बातों को स्वीकार करना होता है। कुछ लोग, कुछ अवसर और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी वापस नहीं पाया जा सकता। मन बार बार उन्हीं यादों में लौटना चाहता है, लेकिन समय सिखाता है कि हर चीज को पकड़े रखना संभव नहीं। छोड़ना भी जीवन की एक महत्वपूर्ण कला है। जब इंसान लंबे समय तक संघर्ष करता है, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेने लगती है। वह समझ जाता है कि हर परिस्थिति पर उसका नियंत्रण नहीं हो सकता। धीरे धीरे वह हर परिणाम को स्वीकार करना सीखता है, और यही स्वीकार्यता उसके भीतर स्थिरता पैदा करती है। असली मजबूती हमेशा शोर में नहीं, कई बार शांत बने रहने की क्षमता में छिपी होती है। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति अकेले ही तय करता है। आसपास लोग होते हैं, सलाह भी मिलती है, लेकिन अंततः निर्णय, संघर्ष और परिणाम का सामना उसे स्वयं ही करना पड़ता है। यही अनुभव उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं, और यह एहसास दिलाते हैं कि सबसे मजबूत सहारा कई बार स्वयं का विश्वास ही होता है। जीवन में तुलना सबसे बड़ी बेचैनी पैदा करती है। जब व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों, गति और परिस्थितियों को देखकर अपनी यात्रा को मापने लगता है, तब वह अपने ही मार्ग से भटक जाता है। हर जीवन की गति अलग होती है, हर संघर्ष का स्वरूप अलग होता है, और हर सफलता का समय भी अलग होता है। इसलिए अपनी यात्रा का सम्मान करना सीखना बहुत आवश्यक है। समय के साथ इंसान केवल उम्र में नहीं, अनुभवों में भी बड़ा होता है। जो बातें कभी उसे बहुत परेशान करती थीं, वही बाद में उसे सामान्य लगने लगती हैं। कठिनाइयां दृष्टिकोण बदल देती हैं, और व्यक्ति धीरे धीरे जीवन को अधिक गहराई से समझने लगता है। यही अनुभव अंततः उसे पहले से अधिक धैर्यवान और संतुलित बनाते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ अनिश्चित दिखाई देता है। न यह समझ आता है कि आगे कौन सा रास्ता सही है, न यह कि अब तक तय किया गया सफर कितना सार्थक था। ऐसे क्षणों में व्यक्ति केवल उत्तर नहीं, भीतर एक भरोसा खोजता है कि उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं जा रही। यही भरोसा उसे एक और कदम आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। हर व्यक्ति के भीतर कुछ अनकहे डर छिपे होते हैं। सफल होने का डर, पीछे रह जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, या खुद की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का डर। ये डर हमेशा दिखाई नहीं देते,
लेकिन निर्णयों और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति अपने डर को समझना और उसके बावजूद आगे बढ़ना सीख लेता है, वही वास्तविक साहस का अर्थ जान पाता है। जीवन में हर उपलब्धि तुरंत संतोष नहीं देती। कई बार व्यक्ति जिस लक्ष्य के लिए वर्षों तक मेहनत करता है, उसे प्राप्त करने के बाद भी भीतर एक खालीपन महसूस करता है। तब उसे समझ आता है कि मंजिल महत्वपूर्ण है, लेकिन सफर के दौरान विकसित हुआ व्यक्तित्व उससे भी अधिक मूल्यवान है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए बदल देते हैं। वे केवल एक घटना नहीं रहते, बल्कि सोचने का तरीका, लोगों पर भरोसा करने का नजरिया और जीवन को देखने की दृष्टि तक बदल देते हैं। समय आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ घटनाएं व्यक्ति के भीतर स्थायी प्रभाव छोड़ जाती हैं। धैर्य जीवन का वह गुण है जिसकी आवश्यकता हर मोड़ पर पड़ती है। जल्दी परिणाम पाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन हर प्रक्रिया का अपना समय होता है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में हार नहीं मानता और निरंतर अपने मार्ग पर बना रहता है, वही अंततः उन उपलब्धियों तक पहुंचता है जिनकी वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सब कुछ ठीक करने की कोशिश में खुद को ही भूलने लगता है। वह रिश्तों को बचाने, जिम्मेदारियों को निभाने और दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी भावनाओं, अपने आराम और अपनी आंतरिक शांति को पीछे छोड़ देता है। लेकिन समय सिखाता है कि यदि व्यक्ति खुद को संभाले बिना सबको संभालने निकलेगा, तो अंततः भीतर से खाली महसूस करने लगेगा। हर संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों से जुड़ा नहीं होता। कई लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो पूरी तरह मन के भीतर चलती हैं। अतीत को भूलने की कोशिश, भविष्य को लेकर असुरक्षा और वर्तमान में संतुलन बनाए रखने का प्रयास। ये संघर्ष दिखाई नहीं देते, लेकिन कई बार यही सबसे ज्यादा थका देने वाले होते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की बाहरी शांति देखकर उसकी आंतरिक स्थिति का अनुमान लगाना हमेशा सही नहीं होता। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि हर व्यक्ति हर मोड़ पर आपके साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल एक निश्चित दूरी तक ही आपके सफर का हिस्सा होते हैं। उनका जाना हमेशा गलत नहीं होता। कई बार वही दूरी आपको अपने भीतर झांकने और खुद के साथ मजबूत संबंध बनाने का अवसर देती है। हर बिछड़ाव केवल हानि नहीं, कई बार आत्म विकास का आरंभ भी होता है। जब व्यक्ति लगातार चुनौतियों का सामना करता है, तब वह धीरे धीरे मानसिक रूप से अधिक स्थिर होने लगता है। पहले जो परिस्थितियां उसे तुरंत विचलित कर देती थीं, समय के साथ वही परिस्थितियां उसके धैर्य की परीक्षा बन जाती हैं। संघर्ष इंसान को केवल मजबूत नहीं बनाता, वह उसे अपनी सीमाओं और क्षमताओं दोनों का परिचय भी कराता है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समझ अक्सर अनुभवों से आती है, सलाह से नहीं। लोग आपको दिशा दे सकते हैं, लेकिन रास्ते की कठिनाई, निर्णयों का भार और परिणामों का प्रभाव आपको स्वयं महसूस करना पड़ता है। यही व्यक्तिगत अनुभव अंततः आपको वह परिपक्वता देते हैं जो किसी पुस्तक या उपदेश से प्राप्त नहीं हो सकती। कभी व्यक्ति अपनी सबसे कठिन लड़ाइयां बिना किसी दर्शक के लड़ता है। बाहर की दुनिया को केवल उसका सामान्य चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर कितनी उलझने, कितने अधूरे उत्तर और कितनी थकान जमा है, यह कोई नहीं जान पाता। फिर भी वह हर सुबह उठकर अपने कर्तव्यों की ओर बढ़ता है। यही साधारण दिखने वाला निरंतर प्रयास वास्तव में असाधारण साहस का परिचायक होता है। समय के साथ इंसान यह समझने लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं। कुछ बातें केवल अनुभव के साथ स्पष्ट होती हैं। जिन परिस्थितियों को वह कभी अन्याय समझता था, वही बाद में उसे किसी बड़ी सीख या परिवर्तन की दिशा में ले जाती हैं। इसलिए हर अधूरे उत्तर को असफलता मान लेना सही नहीं। कई बार वही जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जीवन में स्थिरता की तलाश स्वाभाविक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि परिवर्तन ही जीवन का मूल स्वभाव है। परिस्थितियां बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं और व्यक्ति स्वयं भी समय के साथ नया रूप लेता है। जो व्यक्ति इस परिवर्तन का विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करना सीख लेता है, वही कम तनाव और अधिक संतुलन के साथ आगे बढ़ पाता है। हर उपलब्धि के पीछे केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि कई अनदेखे त्याग भी होते हैं। कुछ इच्छाओं को टालना पड़ता है, कुछ सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है और कई बार तत्काल सुख के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्य चुनना पड़ता है। दुनिया केवल परिणाम देखती है, लेकिन हर सफलता के पीछे एक अनुशासित और संयमित यात्रा छिपी होती है। मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी परिस्थितियों से नहीं मापी जाती,
बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह कठिन परिस्थितियों में स्वयं को कैसे संभालता है। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनके प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करती है। धैर्य, स्पष्टता और निरंतरता ऐसे गुण हैं जो किसी भी कठिन समय को विकास के अवसर में बदल सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसा महसूस होता है मानो सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा हो। योजनाएं बदल जाती हैं, परिस्थितियां उम्मीद के अनुसार नहीं चलती और जिन बातों पर हमने भरोसा किया होता है वही अस्थिर लगने लगती हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ी चुनौती परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि अपने भीतर संतुलन बनाए रखना होती है। जो व्यक्ति इस संतुलन को साध लेता है वही कठिन दौर में भी स्पष्ट निर्णय ले पाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के दबाव के साथ जी रहा होता है। किसी पर अपेक्षाओं का बोझ है, किसी पर जिम्मेदारियों का, तो किसी पर स्वयं को साबित करने का दबाव। ये दबाव हमेशा दिखाई नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति की सोच, व्यवहार और ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसलिए स्वयं के प्रति संवेदनशील होना और समय समय पर मानसिक विश्राम लेना भी उतना ही आवश्यक है जितना निरंतर प्रयास करना। अक्सर इंसान उन बातों पर सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करता है जिन्हें वह बदल ही नहीं सकता। अतीत की घटनाएं, दूसरों का व्यवहार या कुछ अप्रत्याशित परिणाम, इन पर लगातार विचार करना केवल मानसिक थकान बढ़ाता है। जीवन का वास्तविक संतुलन तब आता है जब व्यक्ति यह समझ पाता है कि किन बातों पर उसका नियंत्रण है और किन्हें स्वीकार करना ही बेहतर है। हर सफर का एक ऐसा चरण आता है जहां प्रगति बहुत धीमी महसूस होती है। व्यक्ति प्रयास करता रहता है लेकिन परिणाम स्पष्ट नहीं दिखाई देते। यही वह समय होता है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, जबकि कई बार सफलता सबसे अधिक निकट उसी चरण में होती है जहां धैर्य सबसे कठिन लगता है। निरंतरता का महत्व अक्सर परिणाम मिलने के बाद ही समझ आता है। जीवन केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है, ये अनुभवों, संबंधों, सीखों और आंतरिक विकास का सम्मिलित रूप है। यदि व्यक्ति केवल परिणामों के आधार पर अपने मूल्य का निर्धारण करेगा तो वह स्वयं के साथ अन्याय करेगा। असली विकास इस बात में है कि सफर के दौरान आप कितने संतुलित, जागरूक और परिपक्व बने। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीख किसी सफलता से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों से मिलती है जहां सब कुछ उम्मीद के विपरीत चला जाता है। जब योजनाएं असफल होती हैं और परिणाम निराशाजनक होते हैं, तब व्यक्ति अपने भीतर झांकने को मजबूर होता है। यही आत्मचिंतन उसे अपनी कमजोरियों, क्षमताओं और वास्तविक प्राथमिकताओं को समझने का अवसर देता है। मन की थकान हमेशा काम के कारण नहीं होती। कई बार यह लगातार सोचते रहने, हर बात का विश्लेषण करने और भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित रहने से उत्पन्न होती है। शरीर को आराम देना आसान है, लेकिन मन को विश्राम देना एक अलग अभ्यास है। शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्पष्टता से भी आती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि दो कठिन विकल्पों के बीच चुनाव करना कई बार सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। ऐसे निर्णय व्यक्ति को परिपक्व बनाते हैं क्योंकि वे उसे अपने मूल्यों और दीर्घकालिक दृष्टि के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन में कई चीजें समय के साथ ही समझ आती हैं। कुछ संबंधों का महत्व, कुछ गलतियों का कारण और कुछ अवसरों का मूल्य तभी स्पष्ट होता है जब वे पीछे छूट चुके होते हैं। उस समय पछतावा स्वाभाविक है, लेकिन वही अनुभव भविष्य में अधिक समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता भी देते हैं। वास्तविक आत्मविश्वास तब विकसित होता है जब व्यक्ति बार बार चुनौतियों का सामना करके भी आगे बढ़ता रहता है। आत्मविश्वास केवल सफलताओं से नहीं आता, बल्कि यह जानने से आता है कि कठिन परिस्थितियों में भी आप स्वयं को संभाल सकते हैं। यही विश्वास व्यक्ति को लंबे सफर में स्थिर बनाए रखता है। जीवन में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां साथ देने वाले लोग धीरे धीरे कम होते जाते हैं। शुरुआत में सब उत्साह दिखाते हैं, सलाह देते हैं और साथ चलने का भरोसा भी दिलाते हैं, लेकिन जैसे जैसे सफर कठिन होता जाता है, व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि अंततः कई यात्राएं अकेले ही तय करनी पड़ती हैं। यही अनुभव उसे आत्मनिर्भर बनाता है और यह सिखाता है कि सबसे स्थायी सहारा स्वयं का धैर्य और विश्वास है। कभी कभी व्यक्ति अपने ही विचारों का बंदी बन जाता है। वह हर संभावना के बारे में सोचता है, हर निर्णय के परिणामों का अनुमान लगाता है और हर छोटी बात को आवश्यकता से अधिक महत्व देने लगता है। इस निरंतर मानसिक सक्रियता के कारण वह वर्तमान क्षण की सरलता खो देता है।
इसलिए स्पष्ट सोच का अर्थ हमेशा अधिक सोचना नहीं, बल्कि आवश्यक बातों पर ध्यान केंद्रित करना भी है। हर असफलता तुरंत दिखाई देने वाली हानि नहीं होती। कई बार वही घटना व्यक्ति को ऐसे मार्ग पर ले जाती है जिसकी उसने पहले कल्पना भी नहीं की होती। उस क्षण में निराशा स्वाभाविक है, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि कुछ बंद दरवाजे वास्तव में गलत दिशाओं से बचाने के लिए बंद हुए थे। रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना जीवन की सबसे जटिल चुनौतियों में से एक है। व्यक्ति अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं और अपनी आंतरिक आवश्यकताओं के बीच उलझा रहता है। यदि वह हर बार केवल बाहरी अपेक्षाओं को प्राथमिकता देगा, तो धीरे धीरे अपने ही भावनात्मक संतुलन से दूर हो सकता है। इसलिए सीमाएं तय करना भी परिपक्वता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन का मूल्य केवल इस बात से नहीं तय होता कि आपने क्या प्राप्त किया, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि सफर के दौरान आपने किन मूल्यों को बनाए रखा। ईमानदारी, धैर्य, करुणा और निरंतरता ऐसे गुण हैं जो हर परिस्थिति में व्यक्ति के चरित्र को आकार देते हैं। अंततः उपलब्धियां बदल सकती हैं, लेकिन व्यक्तित्व की गुणवत्ता लंबे समय तक प्रभाव छोड़ती है। जीवन में कई बार व्यक्ति उस उत्तर की तलाश करता रहता है जो शायद तुरंत मिलने के लिए बना ही नहीं होता। वह हर घटना का कारण जानना चाहता है, हर बदलाव का अर्थ समझना चाहता है, लेकिन कुछ बातें केवल समय के साथ स्पष्ट होती हैं। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि अनिश्चितता के बीच भी संतुलित बने रहना है। कभी कभी सबसे कठिन निर्णय वह नहीं होता कि कौन सा रास्ता चुनना है, बल्कि यह स्वीकार करना होता है कि कुछ रास्ते अब हमारे लिए नहीं बचे। पुरानी योजनाओं, अपेक्षाओं और कल्पनाओं को छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि उनमें केवल विचार नहीं, भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए कई बार पुरानी दिशा छोड़ना आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति अक्सर अपनी प्रगति को केवल बाहरी परिणामों से मापता है, जबकि वास्तविक विकास कई बार भीतर होता है। अधिक धैर्यवान बनना, भावनात्मक रूप से स्थिर होना, बेहतर निर्णय लेना और स्वयं को समझना भी उतनी ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जितनी कोई बाहरी सफलता। हर संघर्ष का उद्देश्य केवल आपको मजबूत बनाना नहीं होता, कई बार वह आपकी दृष्टि भी बदलता है। जिन बातों को आप पहले अत्यधिक महत्व देते थे, समय के साथ उनका प्रभाव कम होने लगता है। कठिनाइयां व्यक्ति को प्राथमिकताओं का वास्तविक अर्थ समझाती हैं और उसे अधिक स्पष्ट जीवन दृष्टि देती हैं। जीवन की गति हमेशा रैखिक नहीं होती। कभी प्रगति तेज दिखाई देती है, कभी लंबे समय तक ठहराव महसूस होता है। ऐसे चरणों में व्यक्ति को लगता है कि वह पीछे रह गया है, जबकि वास्तविकता यह हो सकती है कि वह केवल तैयारी के दौर से गुजर रहा हो। हर ठहराव रुकना नहीं होता, कई बार वही अगले बड़े कदम की तैयारी होता है। जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब व्यक्ति को लगता है कि उसने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रतीक्षा कर ली और अब आगे बढ़ने की ऊर्जा शेष नहीं है। यह थकान केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी महसूस होती है। ऐसे समय में हमेशा गति बढ़ाना आवश्यक नहीं होता। कई बार थोड़ी देर रुककर स्वयं को पुनः व्यवस्थित करना ही आगे बढ़ने की सबसे समझदारी भरी तैयारी होती है। हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ अधूरे अध्याय लेकर चलता है, कुछ निर्णय जिन्हें लेकर अब भी प्रश्न हैं, कुछ अवसर जो छूट गए और कुछ बातें जो कहनी रह गईं। ये अधूरे हिस्से हमेशा कमजोरी नहीं होते। कई बार यही अनुभव व्यक्ति को अधिक संवेदनशील, विचारशील और गहराई से समझने वाला बनाते हैं। जीवन में स्पष्टता हमेशा शुरुआत में नहीं मिलती। कई बार व्यक्ति को केवल सीमित जानकारी, सीमित संसाधनों और अनिश्चित परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। यही अनिश्चितता उसे निर्णय लेने की क्षमता, जोखिम समझने की बुद्धि और परिणाम स्वीकार करने का साहस सिखाती है। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति की प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित कर देती हैं। जिन बातों को वह पहले अत्यंत महत्वपूर्ण मानता था, समय के साथ उनका महत्व कम हो सकता है। वहीं कुछ साधारण दिखने वाली चीजें जैसे मानसिक शांति, स्थिरता और अर्थपूर्ण संबंध अधिक मूल्यवान प्रतीत होने लगती हैं। व्यक्ति का विकास हमेशा बाहरी उपलब्धियों से दिखाई नहीं देता। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि वह अब पहले जैसी परिस्थितियों पर पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देता। अधिक संयमित होना, कम आवेगपूर्ण होना और जटिल स्थितियों में भी संतुलन बनाए रखना ये संकेत हैं कि अनुभवों ने उसे भीतर से परिपक्व किया है, भी परिणाम उसके पक्ष में नहीं आते। ऐसे क्षण निराशाजनक हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने प्रयास और परिणाम के बीच असंतुलन महसूस करता है।
लेकिन हर प्रयास का मूल्य केवल तत्काल परिणाम से निर्धारित नहीं होता। कई अनुभव भविष्य की तैयारी होते हैं, जिनका महत्व उसी समय समझ नहीं आता। मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अनिश्चितता के साथ सहज होना। जब भविष्य स्पष्ट न हो, योजनाएं बदलती रहें और परिस्थितियां स्थिर न हो, तब बेचैनी स्वाभाविक है। फिर भी जीवन का बड़ा हिस्सा इसी अनिश्चितता के भीतर अनफोल्ड होता है। जो व्यक्ति नियंत्रण की आवश्यकता को थोड़ा ढीला करना सीख लेता है, वह कम तनाव और अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकता है। कभी कभी व्यक्ति अपने ही बनाए मानकों के कारण सबसे अधिक दबाव महसूस करता है। वह स्वयं से इतनी अपेक्षाएं रखता है कि छोटी सी कमी भी उसे असफलता जैसी लगने लगती है। आत्म विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्म स्वीकृति भी उतनी ही आवश्यक है। निरंतर सुधार और स्वयं के प्रति करुणा के बीच संतुलन बनाए रखना ही दीर्घकालिक स्थिरता देता है। हर संबंध, हर अनुभव और हर चुनौती व्यक्ति को किसी न किसी रूप में आकार देती है। कुछ अनुभव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, कुछ सावधानी सिखाते हैं और कुछ यह समझाते हैं कि कहां सीमाएं निर्धारित करनी आवश्यक हैं। जीवन की परिपक्वता अक्सर इन्हीं छोटे छोटे अनुभवों के संचय से विकसित होती है। समय के साथ व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य हर स्थिति को पूर्ण बनाना नहीं, बल्कि अपूर्णताओं के बीच भी अर्थ खोजना है। सब कुछ योजनानुसार हो, यह संभव नहीं, लेकिन जो उपलब्ध है उसमें स्पष्टता, संतुलन और उद्देश्य विकसित करना संभव है। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को अधिक स्थिर और संतुष्ट बनाता है। जीवन में कई बार व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे वह लगातार आगे बढ़ रहा है, फिर भी मंजिल उतनी ही दूर है। यह अनुभव निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि प्रयास दिखाई देते हैं लेकिन परिणाम अभी स्पष्ट नहीं होते। ऐसे समय में यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रगति हमेशा तुरंत मापी नहीं जा सकती। कई बदलाव भीतर हो रहे होते हैं जो भविष्य में बाहरी उपलब्धियों का आधार बनते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जहां उसे अपनी सीमाओं का सामना करना पड़ता है। वह समझता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, हर परिणाम उसकी इच्छा से निर्धारित नहीं होता। यह समझ शुरुआत में कठिन लग सकती है, लेकिन यही स्वीकार्यता धीरे धीरे व्यक्ति को अधिक शांत और यथार्थवादी बनाती है। कभी सबसे बड़ा विकास तब होता है जब व्यक्ति यह सीख लेता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, हर विवाद में शामिल होना, हर आलोचना का उत्तर देना और हर स्थिति को तुरंत सुधारने की कोशिश करना मानसिक ऊर्जा को कम करता है। परिपक्वता कई बार चयन में दिखाई देती है। कहां रुकना है, क्या छोड़ना है और किस पर ध्यान केंद्रित करना है। जीवन की गति को समझने में समय लगता है। कुछ उपलब्धियां जल्दी मिल जाती हैं, कुछ के लिए वर्षों तक धैर्य रखना पड़ता है। इस अंतर को देखकर स्वयं को कमतर समझना आसान है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग उसकी परिस्थितियों, निर्णयों और अवसरों के अनुसार अलग होता है। तुलना अक्सर वास्तविकता को विकृत कर देती है। जीवन केवल इस बारे में नहीं है कि आपने कितनी दूर यात्रा की, बल्कि इस बारे में भी है कि उस यात्रा ने आपको कैसा व्यक्ति बनाया। यदि चुनौतियों ने आपको अधिक संतुलित, अधिक संवेदनशील और अधिक जागरूक बनाया है, तो आपका सफर मूल्यवान रहा है, चाहे परिणाम अभी पूरी तरह स्पष्ट न हो। जीवन में कुछ चरण ऐसे होते हैं जहां बाहरी रूप से बहुत कम बदलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर गहरे स्तर पर परिवर्तन चल रहा होता है। व्यक्ति अपनी सोच, प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित कर रहा होता है। ये प्रक्रिया बाहर से धीमी लग सकती है, लेकिन अक्सर यही आंतरिक परिवर्तन आगे चलकर सबसे बड़े बाहरी बदलावों की नींव बनते हैं। कभी व्यक्ति स्वयं पर इतना कठोर हो जाता है कि अपनी छोटी उपलब्धियों को भी महत्व नहीं देता। वह केवल उन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो अभी प्राप्त नहीं हुए, और जो प्रगति हो चुकी है उसे सामान्य मान लेता है। संतुलित दृष्टिकोण यह है कि विकास की प्रक्रिया में उपलब्धियों को स्वीकार भी किया जाए और सुधार की दिशा में प्रयास भी जारी रखा जाए। हर निर्णय अपने साथ कुछ लाभ और कुछ त्याग लेकर आता है। जीवन में कोई भी मार्ग पूर्णतः आसान या पूर्णतः सही नहीं होता। व्यक्ति को अक्सर सीमित जानकारी के साथ निर्णय लेने पड़ते हैं और फिर उन निर्णयों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी पड़ती है। यही प्रक्रिया उसे अधिक स्पष्ट, अधिक आत्मनिर्भर और अधिक परिपक्व बनाती है। अनुभव व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि स्थिरता बाहरी परिस्थितियों से कम और आंतरिक ढांचे से अधिक जुड़ी होती है। यदि व्यक्ति का दृष्टिकोण संतुलित है, भावनाएं नियंत्रित हैं और प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, तो बाहरी उतार चढ़ाव उसे कम प्रभावित करते हैं। वास्तविक स्थिरता इसी आंतरिक आधार से विकसित होती है।
समय के साथ यह समझ विकसित होती है कि हर अवसर का पीछा करना आवश्यक नहीं। कुछ अवसर आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन हर आकर्षक विकल्प आपके दीर्घकालिक उद्देश्य के अनुरूप नहीं होता। स्पष्टता का अर्थ केवल यह जानना नहीं कि क्या चाहिए, बल्कि यह भी जानना है कि किन चीजों को छोड़ना बेहतर है। जीवन में कई बार ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रयास और परिणाम के बीच दूरी बहुत अधिक है। व्यक्ति निरंतर कार्य करता है, सीखता है, स्वयं को सुधारता है, फिर भी उसे लगता है कि अपेक्षित उपलब्धि अभी भी दूर है। ऐसे समय में धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि यह विश्वास भी है कि निरंतर किया गया सार्थक प्रयास अंततः किसी न किसी रूप में परिणाम देगा। कभी कभी व्यक्ति अपनी पहचान को उपलब्धियों, भूमिकाओं और बाहरी मान्यता से इतना जोड़ लेता है कि किसी असफलता या परिवर्तन के साथ उसका आत्मविश्वास भी प्रभावित होने लगता है। समय के साथ यह समझना आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति का मूल्य केवल उसके परिणामों से निर्धारित नहीं होता। उसका दृष्टिकोण, चरित्र और सीखने की क्षमता भी उतने ही महत्वपूर्ण है। हर अनुभव सुखद नहीं होता, लेकिन हर अनुभव उपयोगी हो सकता है। कुछ परिस्थितियां व्यक्ति को संयम सिखाती हैं, कुछ सीमाएं निर्धारित करना सिखाती हैं और कुछ यह स्पष्ट करती हैं कि भविष्य में किन निर्णयों से बचना है। इस प्रकार कठिन अनुभव भी जीवन की समझ को गहरा बनाने में योगदान देते हैं। जीवन की जटिलताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि स्पष्ट उत्तर हमेशा उपलब्ध नहीं होते। कई स्थितियों में व्यक्ति को अपूर्ण जानकारी, बदलती परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बीच निर्णय लेना पड़ता है। यही अनिश्चितता निर्णय क्षमता, अनुकूलनशीलता और मानसिक लचीलापन विकसित करती है। व्यक्ति को यह समझने में समय लगता है कि सफलता केवल किसी लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है। यदि यात्रा के दौरान उसने बेहतर सोच विकसित की, अधिक अनुशासन सीखा, संबंधों को समझा और स्वयं के साथ अधिक स्पष्ट संबंध बनाया, तो वह पहले ही महत्वपूर्ण स्तर पर सफल हो चुका है। जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं जब व्यक्ति को लगता है कि वह बहुत कुछ कर रहा है, फिर भी पर्याप्त नहीं कर पा रहा। यह भावना अक्सर तब जन्म लेती है जब अपेक्षाएं लगातार बढ़ती जाती हैं, लेकिन स्वयं को स्वीकार करने की क्षमता उसी गति से विकसित नहीं होती। ऐसे समय में यह समझना आवश्यक है कि निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण है, परंतु स्वयं के प्रति यथार्थवादी और संतुलित दृष्टिकोण भी उतना ही आवश्यक है। कभी कभी व्यक्ति अपनी प्रगति को इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि वह केवल अंतिम लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। वह उन छोटे परिवर्तनों को अनदेखा कर देता है जो धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व, कौशल और सोच में विकसित हो रहे होते हैं। वास्तविक परिवर्तन प्रायः क्रमिक होते हैं और उनका प्रभाव समय के साथ स्पष्ट होता है। हर चरण में समान ऊर्जा, समान स्पष्टता और समान प्रेरणा बने रहना संभव नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं। कुछ दिन अत्यधिक उत्पादक हो सकते हैं, जबकि कुछ चरण केवल स्थिर बने रहने के लिए भी पर्याप्त प्रयास मांगते हैं। इन बदलावों को कमजोरी समझने के बजाय मानव अनुभव का सामान्य हिस्सा मानना अधिक संतुलित दृष्टिकोण है। व्यक्ति को अक्सर यह सीखने में समय लगता है कि हर समस्या का तत्काल समाधान आवश्यक नहीं होता। कुछ परिस्थितियों को केवल समय, दूरी और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। लगातार हर चीज को तुरंत ठीक करने की कोशिश मानसिक थकान बढ़ा सकती है। कई बार उचित प्रतिक्रिया केवल धैर्य और अवलोकन होती है। जीवन का बड़ा हिस्सा अनुकूलन की क्षमता पर निर्भर करता है। परिस्थितियां हमेशा योजनानुसार नहीं चलेंगी, लोग हमेशा अपेक्षानुसार व्यवहार नहीं करेंगे और परिणाम हमेशा प्रयास के अनुरूप नहीं होंगे। फिर भी जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों में अपने मूल्यों, स्पष्टता और संतुलन को बनाए रखता है, वही दीर्घकालिक रूप से अधिक स्थिर और संतुष्ट रहता है। जीवन में कई बार व्यक्ति उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अब आगे बढ़ने से पहले स्वयं को समझना अधिक आवश्यक है। लगातार लक्ष्य, जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं पूरी करते करते वह यह भूल सकता है कि वास्तव में उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऐसे चरण आत्ममंथन के अवसर होते हैं जहां व्यक्ति अपनी दिशा, उद्देश्य और प्राथमिकताओं को पुनः स्पष्ट कर सकता है। कभी कभी सबसे बड़ा विकास बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया बदलने में दिखाई देता है। जो परिस्थितियां पहले व्यक्ति को तुरंत विचलित कर देती थीं, वही अब उसे अधिक संयमित और संतुलित बनाए रखती हैं। यह परिवर्तन धीमा होता है, लेकिन यही संकेत देता है कि अनुभवों ने उसके भीतर स्थिरता विकसित की है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसी सीमाओं का सामना करता है जिन्हें वह केवल इच्छा शक्ति से पार नहीं कर सकता। समय, संसाधन, परिस्थितियां और अवसर, ये सभी भूमिका निभाते हैं।
इस यथार्थ को स्वीकार करना हार मानना नहीं, बल्कि रणनीतिक और परिपक्व सोच की शुरुआत है। स्पष्टता अक्सर तब आती है जब व्यक्ति आदर्श और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना सीखता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कौशल यह है कि व्यक्ति यह पहचान सके कि कहां अधिक प्रयास करना है और कहां छोड़ देना अधिक बुद्धिमानी है। हर अवसर, हर संबंध और हर लक्ष्य समान ऊर्जा के योग्य नहीं होते। विवेकपूर्ण चयन मानसिक ऊर्जा बचाता है और दीर्घकालिक दिशा को अधिक स्पष्ट बनाता है। व्यक्ति को यह समझने में समय लगता है कि पूर्ण नियंत्रण एक भ्रम है। वह अपने प्रयास, दृष्टिकोण और निर्णयों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन हर परिणाम को नहीं। इस तथ्य को स्वीकार करना चिंता कम करता है और व्यक्ति को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जहां उसका प्रभाव वास्तव में सार्थक हो सकता है। जीवन में कई बार व्यक्ति अपने ही बनाए हुए मानकों और अपेक्षाओं के बीच उलझ जाता है। वह स्वयं से इतना अधिक चाहता है कि वर्तमान उपलब्धियां भी उसे पर्याप्त नहीं लगती। यह निरंतर असंतोष प्रकृति को प्रेरित तो कर सकता है, लेकिन यदि संतुलित न हो तो थकान और आत्म संदेह भी बढ़ा सकता है। इसलिए महत्वाकांक्षा के साथ आत्म स्वीकृति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कभी कभी व्यक्ति को यह स्वीकार करने में समय लगता है कि हर प्रश्न का तार्किक उत्तर उपलब्ध नहीं होता। कुछ अनुभव केवल समझे नहीं जाते, बल्कि जिए जाते हैं। जीवन की जटिलता का एक हिस्सा यही है कि स्पष्टता हमेशा विश्लेषण से नहीं, कई बार समय और अनुभव से आती है। हर परिवर्तन शुरुआत में असुविधाजनक महसूस हो सकता है। पुरानी आदतों, परिचित परिस्थितियों और स्थापित सोच से बाहर निकलना सहज नहीं होता। फिर भी विकास अक्सर इसी असुविधा के क्षेत्र में होता है। जो व्यक्ति परिवर्तन की प्रारंभिक अस्थिरता को सहन कर लेता है, वही नए अवसरों और दृष्टिकोणों तक पहुंच पाता है। जीवन में स्थिरता का अर्थ समस्याओं का पूर्ण अभाव नहीं है। वास्तविक स्थिरता यह है कि समस्याओं की उपस्थिति के बावजूद व्यक्ति संतुलित सोच, स्पष्ट प्राथमिकताओं और नियंत्रित प्रतिक्रियाओं के साथ आगे बढ़ सके। बाहरी जटिलताएं हमेशा रहेंगी, लेकिन आंतरिक ढांचा उन्हें संभालने की क्षमता निर्धारित करता है। व्यक्ति को यह समझने में समय लगता है कि सफलता एक स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक उपलब्धि के बाद नए प्रश्न, नए लक्ष्य और नई चुनौतियां सामने आती हैं। इसलिए केवल अंतिम बिंदु पर केंद्रित रहने के बजाय विकास की प्रक्रिया को महत्व देना अधिक स्थायी संतोष प्रदान करता है। जीवन में कई बार व्यक्ति उस स्थिति से गुजरता है जहां उसे लगता है कि वह लगातार व्यस्त है, लेकिन भीतर से संतुष्ट नहीं। कार्य पूरे हो रहे होते हैं, जिम्मेदारियां निभाई जा रही होती हैं, फिर भी एक सूक्ष्म खालीपन बना रहता है। यह संकेत हो सकता है कि बाहरी गतिविधियां और आंतरिक उद्देश्य एक दूसरे के साथ पूरी तरह संरेखित नहीं है। ऐसे समय में केवल अधिक करना समाधान नहीं, बल्कि सही दिशा की पहचान अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतना केंद्रित हो जाता है कि धीरे धीरे अपनी स्वयं की प्राथमिकताओं से दूर होने लगता है। वह निर्णय इस आधार पर लेने लगता है कि क्या स्वीकार्य है, न कि क्या सार्थक है। समय के साथ यह दूरी आंतरिक असंतोष उत्पन्न कर सकती है। इसलिए आत्म जागरूकता केवल स्वयं को समझने के लिए नहीं, बल्कि निर्णयों में प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। हर अनुभव तुरंत उपयोगी या सकारात्मक प्रतीत नहीं होता। कुछ घटनाएं केवल भ्रम, असुविधा या निराशा लेकर आती हैं, लेकिन समय के साथ वही अनुभव व्यक्ति को अधिक स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना, बेहतर निर्णय लेना और प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करना सिखा सकते हैं। जीवन की कई महत्वपूर्ण सीखें प्रत्यक्ष लाभ से नहीं, अप्रत्याशित कठिनाइयों से आती हैं। जीवन में दीर्घकालिक संतुलन बनाए रखने के लिए केवल उत्पादक होना पर्याप्त नहीं है। मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और ऊर्जा प्रबंधन भी उतने ही आवश्यक हैं। यदि व्यक्ति निरंतर उपलब्धि पर केंद्रित रहे लेकिन स्वयं की आंतरिक स्थिति की उपेक्षा करे, तो दीर्घकालिक थकान लगभग निश्चित है। स्थिर प्रगति अक्सर संतुलित गति से ही संभव होती है। व्यक्ति को यह समझने में समय लगता है कि जीवन को पूरी तरह अनुकूल बनाने की प्रतीक्षा करना व्यावहारिक नहीं। परिस्थितियां शायद ही कभी पूर्ण होंगी। इसलिए परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण भाग यह है कि व्यक्ति अपूर्ण परिस्थितियों के भीतर भी अर्थ, दिशा और प्रगति के अवसर खोज सके। यही दृष्टिकोण दीर्घकालिक लचीलापन विकसित करता है। जीवन में कई बार व्यक्ति यह मान लेता है कि अधिक नियंत्रण उसे अधिक सुरक्षा देगा। वह हर परिणाम की योजना बनाना चाहता है, हर संभावना का अनुमान लगाना चाहता है और हर अनिश्चितता को समाप्त करना चाहता है।
लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन का बड़ा हिस्सा अप्रत्याशित है। अत्यधिक नियंत्रण की इच्छा कई बार शांति नहीं बल्कि अतिरिक्त तनाव उत्पन्न करती है। संतुलन तब आता है जब व्यक्ति तैयारी और स्वीकार्यता के बीच सही सामंजस्य विकसित करता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी क्षमता को कम आंकता है क्योंकि वह केवल उन क्षेत्रों पर ध्यान देता है जहां अभी कमी है। वह भूल जाता है कि वर्तमान कौशल, समझ और स्थिरता भी अनेक अनुभवों और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। आत्म मूल्यांकन आवश्यक है, लेकिन यदि उसमें संतुलन न हो तो व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रगति को देखने से चूक सकता है। हर चरण में स्पष्ट प्रेरणा उपलब्ध नहीं होती। कुछ समय ऐसे होते हैं जहां व्यक्ति केवल अनुशासन के आधार पर आगे बढ़ता है। प्रेरणा परिवर्तनशील है, लेकिन संरचित आदतें और स्पष्ट प्रणालियां व्यक्ति को उन दिनों में भी स्थिर रखती हैं जब उत्साह कम हो। दीर्घकालिक उपलब्धियां अक्सर इसी निरंतरता पर आधारित होती हैं। जीवन की जटिलताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि कई निर्णयों का सही या गलत होना तुरंत स्पष्ट नहीं होता। व्यक्ति सीमित जानकारी के साथ चुनाव करता है और बाद में परिस्थितियां उन निर्णयों का वास्तविक प्रभाव दिखाती हैं। इसलिए हर निर्णय को पूर्ण निश्चितता के साथ लेने की अपेक्षा अव्यावहारिक है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति सीखने और समायोजन के लिए खुला रहे। व्यक्ति यह समझने लगता है कि विकास का अर्थ केवल अधिक प्राप्त करना नहीं बल्कि अधिक स्पष्ट होना भी है। क्या महत्वपूर्ण है, क्या अनावश्यक है, कहां ऊर्जा लगानी है और किन बातों को छोड़ देना है, इन प्रश्नों के उत्तर समय के साथ अधिक परिष्कृत होते जाते हैं। यही स्पष्टता दीर्घकालिक संतुलन और उद्देश्यपूर्ण जीवन का आधार बनती है। जीवन में कई बार व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी गति दूसरों की तुलना में धीमी है। यही तुलना उसके भीतर अनावश्यक दबाव और असंतोष पैदा कर सकती है। परंतु वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां, संसाधन, जिम्मेदारियां और प्रारंभिक स्थितियां भिन्न होती हैं। इसलिए प्रगति का सबसे उचित मापदंड स्वयं का पूर्व स्वरूप है, न कि किसी और की वर्तमान स्थिति। कभी व्यक्ति किसी एक परिणाम या अवसर को इतना महत्वपूर्ण बना देता है कि उसकी असफलता उसे संपूर्ण पराजय जैसी प्रतीत होने लगती है। यह दृष्टिकोण निर्णयों पर अनावश्यक भावनात्मक भार डाल सकता है। दीर्घकालिक दृष्टि यह समझने में सहायता करती है कि अधिकांश परिणाम अंतिम नहीं होते। एक अवसर का समाप्त होना अक्सर संभावनाओं का अंत नहीं बल्कि दिशा परिवर्तन हो सकता है। हर अनुभव व्यक्ति को केवल जानकारी नहीं देता बल्कि निर्णय क्षमता भी विकसित करता है। समय के साथ वह पैटर्न पहचानना सीखता है। कौन सी परिस्थितियां ऊर्जा देती हैं, कौन से संबंध संतुलन बिगाड़ते हैं और कौन से निर्णय दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं। यही अनुभव जन्य समझ भविष्य में अधिक स्पष्ट और प्रभावी विकल्प चुनने में सहायक होती है। जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए केवल बाहरी संरचना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति को मानसिक लचीलापन भी विकसित करना होता है ताकि अप्रत्याशित परिवर्तन, विलंब या बाधाएं उसे पूरी तरह विचलित न करें। योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन योजनाओं के टूटने पर स्वयं को पुनर्संगठित करने की क्षमता उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि सफलता, संतोष और संतुलन अलग अलग लेकिन परस्पर जुड़े आयाम हैं। केवल उपलब्धि पर्याप्त नहीं यदि उसके साथ मानसिक थकान जुड़ी हो, और केवल स्थिरता पर्याप्त नहीं यदि उसमें उद्देश्य का अभाव हो। दीर्घकालिक संतुष्टि तब विकसित होती है जब व्यक्ति इन आयामों के बीच व्यावहारिक संतुलन स्थापित कर पाता है। जीवन में कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह बहुत कुछ समझ चुका है, लेकिन एक नई परिस्थिति आकर उसकी पूरी सोच को चुनौती दे देती है। यही जीवन की प्रकृति है, यह स्थिर नहीं रहता और निरंतर व्यक्ति को नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए सीखना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि पुरानी धारणाओं को समय पर पुनः परखना भी है। कभी व्यक्ति अपनी ऊर्जा उन चीजों में अत्यधिक निवेश कर देता है जिनका प्रतिफल अनिश्चित होता है, जबकि उन आधारभूत क्षेत्रों की उपेक्षा कर देता है जो दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता, अनुशासन और संबंधों की गुणवत्ता ऐसे ही क्षेत्र हैं। बाहरी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन वे इन मूलभूत स्तंभों का विकल्प नहीं बन सकती। हर निर्णय अवसर लागत के साथ आता है। किसी एक दिशा को चुनना अक्सर अन्य संभावनाओं को छोड़ना भी होता है। इस कारण व्यक्ति कई बार यह सोचकर उलझा रहता है कि कहीं उसने गलत विकल्प तो नहीं चुना। परंतु पूर्ण जानकारी के बिना लिया गया कोई भी निर्णय केवल उपलब्ध संदर्भ के आधार पर ही मूल्यांकित किया जा सकता है।
स्पष्टता प्रायः निर्णय के बाद उसके प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से विकसित होती है। जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हर चरण में समान रणनीति प्रभावी नहीं रहती। जो दृष्टिकोण किसी एक परिस्थिति में लाभकारी था, वही दूसरे संदर्भ में सीमित हो सकता है। इसलिए अनुकूलनशीलता केवल परिवर्तन स्वीकार करने की क्षमता नहीं, बल्कि अपनी रणनीतियों और अपेक्षाओं को परिस्थिति अनुसार संशोधित करने की योग्यता भी है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि अर्थपूर्ण जीवन हमेशा सबसे आसान या सबसे आरामदायक नहीं होता। कई बार वही मार्ग अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है जो चुनौतीपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति के मूल्यों, उद्देश्य और दीर्घकालिक दृष्टि के अधिक निकट है। सुविधा और अर्थ में अंतर समझना परिपक्वता का महत्वपूर्ण संकेत है। जीवन में कई बार व्यक्ति उस मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे यह निर्णय लेना पड़ता है कि क्या वह केवल परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया करता रहेगा या अपने निर्णयों को अधिक जागरूकता और स्पष्टता के साथ संचालित करेगा। प्रतिक्रियात्मक जीवन अक्सर बाहरी कारकों पर निर्भर होता है, जबकि सचेत जीवन में व्यक्ति अपने मूल्यों, प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक दृष्टि के आधार पर दिशा निर्धारित करता है। कभी व्यक्ति यह मान लेता है कि अधिक व्यस्त होना अधिक उत्पादक होने का संकेत है, लेकिन निरंतर व्यस्तता और वास्तविक प्रगति हमेशा समान नहीं होते। यदि कार्यों की संख्या बढ़ती जाए लेकिन दिशा स्पष्ट न हो, तो व्यक्ति थकान तो अनुभव करेगा, पर संतोष नहीं। इसलिए उत्पादकता का मूल्य केवल गतिविधि में नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण गतिविधि में है। हर चरण में व्यक्ति को कुछ ऐसी सीमाओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें वह तत्काल नहीं बदल सकता। संसाधन सीमित हो सकते हैं, अवसर विलंबित हो सकते हैं या परिस्थितियां आदर्श न हो। इन वास्तविकताओं को स्वीकार करना निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह अधिक व्यावहारिक रणनीति बनाने का प्रारंभिक बिंदु है। यथार्थवादी दृष्टिकोण दीर्घकालिक निर्णयों को अधिक प्रभावी बनाता है। जीवन का एक जटिल सत्य यह है कि स्पष्टता कई बार निर्णय लेने के बाद आती है, पहले नहीं। व्यक्ति अक्सर पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा करता है, जबकि अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय सीमित जानकारी और अपूर्ण परिस्थितियों में ही लेने पड़ते हैं। इसलिए निर्णय क्षमता का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि संतुलित जीवन का अर्थ सभी क्षेत्रों में समान सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि विभिन्न प्राथमिकताओं के बीच व्यावहारिक सामंजस्य स्थापित करना है। कुछ चरणों में एक क्षेत्र अधिक ध्यान मांग सकता है, जबकि अन्य अस्थायी रूप से पीछे रह सकते हैं। दीर्घकालिक दृष्टि इस परिवर्तनशील संतुलन को समझने और स्वीकार करने में सहायता करती है। जीवन में कई बार व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि बाहरी उपलब्धियां बढ़ने के साथ साथ आंतरिक जटिलताएं भी बढ़ सकती हैं। अधिक जिम्मेदारियां, अधिक विकल्प और अधिक अपेक्षाएं निर्णयों को सरल नहीं, बल्कि कई बार अधिक चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। इसलिए विकास केवल अवसरों का विस्तार नहीं, बल्कि जटिलताओं को संभालने की क्षमता का विस्तार भी है। कभी व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति को केवल उस आधार पर देखता है कि अभी क्या कमी है। इस दृष्टिकोण के कारण वह उन आधारों को अनदेखा कर सकता है जो पहले ही निर्मित हो चुके हैं। अनुभव, कौशल, नेटवर्क, समझ और मानसिक संरचना। प्रगति की संतुलित समझ के लिए कमी और उपलब्धि दोनों को एक साथ देखना आवश्यक है। हर लक्ष्य का एक दृश्य भाग होता है और एक अदृश्य भाग। दृश्य भाग परिणाम, मान्यता और उपलब्धि है। अदृश्य भाग अनुशासन, दोहराव, असफलता, समायोजन और निरंतरता है। अधिकांश लोग दृश्य परिणाम देखते हैं, लेकिन दीर्घकालिक सफलता का वास्तविक आधार अदृश्य प्रक्रियाओं में छिपा होता है। जीवन में स्पष्टता केवल यह जानने से नहीं आती कि क्या करना है, बल्कि यह जानने से भी आती है कि किन चीजों को महत्व नहीं देना है। अनावश्यक तुलना, तात्कालिक मान्यता की आवश्यकता और हर अवसर को पकड़ने की प्रवृत्ति व्यक्ति का ध्यान विभाजित कर सकती है। चयनात्मक फोकस दीर्घकालिक प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण घटक है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि स्थिरता किसी स्थायी अवस्था का नाम नहीं, बल्कि निरंतर समायोजन की प्रक्रिया है। परिस्थितियां बदलेंगी, प्राथमिकताएं बदलेंगी और भूमिकाएं भी बदलेंगी। वास्तविक संतुलन इस परिवर्तन को रोकने में नहीं, बल्कि उसके साथ प्रभावी रूप से अनुकूलित होने में है। जीवन में कई बार व्यक्ति उस अवस्था से गुजरता है जहां उसे लगता है कि वह लगातार निर्णय ले रहा है, लेकिन किसी भी निर्णय के परिणाम पूरी तरह निश्चित नहीं है। यही अनिश्चितता मानसिक दबाव उत्पन्न करती है। फिर भी निर्णयों की गुणवत्ता हमेशा परिणामों से नहीं मापी जा सकती। कई बार सही निर्णय भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं देते।
अधिक महत्वपूर्ण यह है कि निर्णय सोच समझकर, उपलब्ध जानकारी और स्पष्ट मूल्यों के आधार पर लिया गया हो। कभी कभी व्यक्ति अपनी प्रगति को इसलिए कम आंकता है क्योंकि वह केवल अंतिम परिणामों को महत्व देता है। वह उन कौशलों, आदतों और मानसिक संरचनाओं को उपलब्धि नहीं मानता जो धीरे धीरे निर्मित हुई हैं। लेकिन दीर्घकालिक सफलता अक्सर इन्हीं अदृश्य सुधारों पर आधारित होती है। परिणाम समय के साथ आते हैं, जबकि संरचना पहले बनती है। हर चरण में व्यक्ति को यह पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है कि उसकी वर्तमान दिशा अभी भी उसके दीर्घकालिक उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं। जो लक्ष्य किसी पूर्व चरण में उपयुक्त थे, वे समय, अनुभव और बदलती प्राथमिकताओं के साथ अप्रासंगिक भी हो सकते हैं। दिशा बदलना हमेशा अस्थिरता का संकेत नहीं, कई बार यह अधिक परिष्कृत स्पष्टता का परिणाम होता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कौशल सीमित ऊर्जा का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना है। समय और ध्यान दोनों सीमित संसाधन हैं। यदि व्यक्ति हर अवसर, हर चिंता और हर अपेक्षा पर समान ऊर्जा खर्च करेगा, तो उसका ध्यान विखंडित हो जाएगा। प्राथमिकता निर्धारण केवल संगठनात्मक कौशल नहीं, बल्कि मानसिक संरक्षण की रणनीति भी है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि अर्थपूर्ण प्रगति रैखिक नहीं होती। कुछ चरणों में तीव्र विकास दिखाई देता है, जबकि अन्य चरणों में केवल समेकन, समीक्षा और स्थिरीकरण होता है। दोनों ही आवश्यक हैं। निरंतर गति ही प्रगति नहीं, सही समय पर रुककर पुनर्संरचना करना भी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। जीवन में कई बार व्यक्ति यह मानकर चलता है कि एक निश्चित उपलब्धि प्राप्त होते ही उसे स्थायी संतोष मिल जाएगा। लेकिन किसी लक्ष्य तक पहुंचने के बाद अक्सर यह स्पष्ट होता है कि संतोष केवल उपलब्धि से नहीं, बल्कि उस उपलब्धि के साथ जुड़े अर्थ, संतुलन और आंतरिक संरेखण से आता है। इसलिए केवल परिणाम प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, यह भी महत्वपूर्ण है कि वह परिणाम व्यक्ति के मूल्यों और जीवन दृष्टि के अनुरूप हो। कभी कभी व्यक्ति अपनी क्षमता को इसलिए सीमित कर लेता है क्योंकि वह पुराने अनुभवों के आधार पर अपनी वर्तमान संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। अतीत की असफलताएं उपयोगी डेटा हो सकती हैं, लेकिन वे स्थायी पहचान नहीं हैं। अनुभवों से सीखना आवश्यक है, परंतु स्वयं को उन्हीं अनुभवों तक सीमित कर देना विकास की संभावना को अनावश्यक रूप से कम कर सकता है। हर दीर्घकालिक प्रयास में ऐसे चरण आते हैं जहां बाहरी प्रतिक्रिया बहुत कम होती है, न स्पष्ट मान्यता मिलती है, न तत्काल परिणाम दिखाई देते हैं। यही चरण व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा की वास्तविक परीक्षा लेते हैं। जब बाहरी पुष्टि अनुपस्थित हो, तब उद्देश्य की स्पष्टता और प्रणालीगत अनुशासन आगे बढ़ने का मुख्य आधार बनते हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि स्पष्ट प्राथमिकताओं के बिना संसाधनों का कुशल उपयोग कठिन हो जाता है। समय, ध्यान, ऊर्जा और अवसर सीमित हैं। यदि व्यक्ति इन सभी को बिना स्पष्ट दिशा के वितरित करेगा, तो वह व्यस्त तो रहेगा, लेकिन आवश्यक रूप से प्रभावी नहीं। रणनीतिक चयन दीर्घकालिक परिणामों की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करता है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि आत्म विकास किसी अंतिम अवस्था तक पहुंचने का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि निरंतर परिष्कार की प्रक्रिया है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ते हैं, नए प्रश्न, नई जटिलताएं और नई जिम्मेदारियां सामने आती हैं। विकास का अर्थ सभी उत्तर प्राप्त कर लेना नहीं, बल्कि जटिलता के साथ अधिक परिपक्वता से कार्य करना सीखना है। जीवन में कई बार व्यक्ति उस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे यह महसूस होता है कि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं, सही दिशा में मेहनत करना अधिक महत्वपूर्ण है। निरंतर प्रयास मूल्यवान है, लेकिन यदि उद्देश्य अस्पष्ट हो या रणनीति अप्रभावी हो, तो ऊर्जा का बड़ा भाग कम प्रभावशाली परिणामों में खर्च हो सकता है। इसलिए समय समय पर रुककर दिशा, विधि और प्राथमिकताओं की समीक्षा करना भी प्रगति का हिस्सा है। कभी कभी व्यक्ति अपने ही विचारों की जटिलता में इतना उलझ जाता है कि सरल निर्णय भी कठिन लगने लगते हैं। अत्यधिक विश्लेषण स्पष्टता देने के बजाय निर्णय विलंब उत्पन्न कर सकता है। हर विकल्प का पूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं होता। कुछ स्तर की अनिश्चितता को स्वीकार करना और पर्याप्त जानकारी के आधार पर आगे बढ़ना अधिक व्यावहारिक होता है। हर अनुभव तत्काल स्पष्ट नहीं होता। कुछ घटनाएं उस समय केवल असुविधाजनक, निराशाजनक या अव्यवस्थित लगती हैं, लेकिन बाद में वे महत्वपूर्ण पुनर्संरचना का कारण बनती हैं। जीवन की अनेक उपयोगी दिशाएं योजनाबद्ध प्रगति से नहीं, बल्कि अप्रत्याशित व्यवधानों से भी उत्पन्न होती हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना स्थिर परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि निरंतर समायोजन का परिणाम है। प्राथमिकताएं बदलती हैं, जिम्मेदारियां बदलती हैं और ऊर्जा स्तर भी बदलते हैं।
इसलिए संतुलन का अर्थ हर दिन समान प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार बुद्धिमत्तापूर्ण पुनर्संगठन करना है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि दीर्घकालिक प्रभावशीलता केवल क्षमता पर निर्भर नहीं करती। स्पष्ट सोच, ऊर्जा प्रबंधन, सीमाएं निर्धारित करने की योग्यता और व्यवस्थित अनुशासन ऐसे घटक हैं जो क्षमता को उपयोगी परिणामों में परिवर्तित करते हैं। केवल संभावनाएं पर्याप्त नहीं, संरचित क्रियान्वयन ही उन्हें वास्तविक उपलब्धि में बदलता है। जीवन में कई बार व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसने बहुत कुछ सीखा है, फिर भी हर नया चरण उसे एक नए विद्यार्थी की तरह विनम्र बना देता है। अनुभव ज्ञान अवश्य बढ़ाते हैं, लेकिन वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि वास्तविकता अपेक्षा से अधिक जटिल है। यही समझ व्यक्ति को अधिक लचीला, अधिक ग्रहणशील और कम अहंकारी बनाती है। कभी व्यक्ति अपनी ऊर्जा का बड़ा भाग उन बातों पर खर्च करता है जो उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं हैं। बाहरी प्रतिक्रियाएं, अप्रत्याशित परिस्थितियां और समय का प्रवाह सीमित रूप से ही प्रभावित किए जा सकते हैं। दीर्घकालिक मानसिक स्थिरता अक्सर इस भेद को स्पष्ट रूप से समझने पर निर्भर करती है कि किन क्षेत्रों में निवेश सार्थक है और किन्हें स्वीकार करना अधिक बुद्धिमानी है। हर विकास प्रक्रिया में दो तत्व समान रूप से आवश्यक हैं, विस्तार और समेकन। कुछ चरण नए अवसर, नई जिम्मेदारियां और तीव्र प्रगति लाते हैं, जबकि अन्य चरण सीखी गई बातों को स्थिर करने, प्रणाली सुधारने और दिशा पुनः परिभाषित करने के लिए होते हैं। दोनों ही चरण विकास का हिस्सा हैं, भले ही दूसरा चरण बाहर से कम गतिशील दिखाई दे। जीवन का एक जटिल पक्ष यह है कि अधिक विकल्प हमेशा अधिक स्वतंत्रता नहीं देते। कभी अत्यधिक विकल्प निर्णय थकान, तुलना और अनिश्चितता को बढ़ा देते हैं। सीमाएं, स्पष्ट मानदंड और प्राथमिकताएं इस जटिलता को कम करती हैं और निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती हैं। व्यक्ति यह समझने लगता है कि अर्थपूर्ण प्रगति केवल गति का प्रश्न नहीं, दिशा का प्रश्न भी है। तेजी से आगे बढ़ना तभी उपयोगी है जब दिशा स्पष्ट हो, अन्यथा धीमी लेकिन सुविचारित प्रगति दीर्घकालिक रूप से अधिक मूल्यवान सिद्ध हो सकती है। स्थिरता, स्पष्टता और निरंतरता अक्सर अल्पकालिक तीव्रता से अधिक प्रभावशाली होती हैं। जीवन में कई बार व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर समस्या का समाधान अधिक प्रयास नहीं होता। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां अतिरिक्त बल लगाने से केवल थकान बढ़ती है, जबकि बेहतर परिणाम रणनीति, समय या दृष्टिकोण बदलने से आते हैं। यह पहचानना कि कब अधिक करना है और कब अलग ढंग से करना है, परिपक्व निर्णय क्षमता का संकेत है। कभी व्यक्ति अपनी पहचान को इतनी मजबूती से किसी भूमिका, लक्ष्य या संबंध के साथ जोड़ लेता है कि उसके बदलने पर स्वयं की स्पष्टता भी प्रभावित होने लगती है। ऐसे चरण अस्थिर लग सकते हैं, लेकिन यही अवसर व्यक्ति को बाहरी परिभाषाओं से परे स्वयं को अधिक गहराई से समझने का अवसर भी देते हैं। हर दीर्घकालिक यात्रा में ऐसे चरण आते हैं जहां प्रगति दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रणाली निर्माण जारी रहता है। आदतें विकसित हो रही होती हैं, निर्णय क्षमता परिष्कृत हो रही होती है और आधारभूत संरचनाएं मजबूत हो रही होती हैं। ये अदृश्य प्रक्रियाएं तत्काल उत्साह नहीं देती, लेकिन अक्सर इन्हीं पर भविष्य की स्थिर उपलब्धियां निर्मित होती हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण कौशल यह है कि व्यक्ति अपूर्ण जानकारी के साथ भी पर्याप्त स्पष्टता विकसित कर सके। पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा अक्सर निर्णय विलंब का कारण बनती है। अधिकांश वास्तविक परिस्थितियों में व्यक्ति को उपलब्ध तथ्यों, अनुभव और संभावित जोखिमों के आधार पर आगे बढ़ना पड़ता है। यही प्रक्रिया व्यावहारिक बुद्धिमत्ता को विकसित करती है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि दीर्घकालिक संतोष किसी एक बड़ी उपलब्धि का परिणाम नहीं, बल्कि अनेक छोटे लेकिन सुविचारित निर्णयों का संचयी प्रभाव है। दैनिक अनुशासन, संबंधों की गुणवत्ता, मानसिक स्पष्टता और उद्देश्यपूर्ण दिशा मिलकर वह संरचना बनाते हैं जिसमें सार्थक जीवन विकसित होता है। जीवन में कई बार व्यक्ति यह अनुभव करता है कि जटिलता केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि विकल्पों की अधिकता से भी उत्पन्न होती है। जब संभावनाएं बहुत अधिक हों, तब निर्णय लेना सरल नहीं बल्कि अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे समय में स्पष्ट मानदंड, दीर्घकालिक दृष्टि और प्राथमिकताओं की समझ निर्णय प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाती है। कभी व्यक्ति अपनी प्रगति को इसलिए बाधित कर देता है क्योंकि वह प्रारंभ करने से पहले पूर्ण तैयारी या आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा करता रहता है। लेकिन अधिकांश सार्थक कार्य अपूर्ण परिस्थितियों में ही प्रारंभ होते हैं। प्रारंभिक अपूर्णता असफलता का संकेत नहीं, यह सीखने और सुधार की स्वाभाविक अवस्था है। हर व्यक्ति को समय पर अपनी प्रणालियों, आदतों और लक्ष्यों की समीक्षा करनी पड़ती है।
जो संरचना किसी पूर्व चरण में प्रभावी थी, वह बदलती जिम्मेदारियों या प्राथमिकताओं के साथ कम उपयोगी हो सकती है। इसलिए निरंतरता का अर्थ जड़ता नहीं, बल्कि आवश्यकता अनुसार प्रणालीगत संशोधन करते हुए दिशा बनाए रखना है। जीवन का एक कम चर्चित सत्य यह है कि स्पष्ट सीमाएं उत्पादकता और मानसिक संतुलन दोनों के लिए आवश्यक हैं। यदि व्यक्ति हर अपेक्षा, हर अनुरोध और हर अवसर के प्रति समान रूप से उपलब्ध रहेगा, तो उसकी ऊर्जा शीघ्र ही विभाजित हो जाएगी। सीमाएं प्रतिबंध नहीं, बल्कि ध्यान और संसाधनों की रक्षा का माध्यम है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि अर्थपूर्ण जीवन का निर्माण बड़े नाटकीय परिवर्तनों से कम और छोटे निरंतर सुधारों से अधिक होता है। दैनिक निर्णय, नियमित अभ्यास, स्पष्ट सोच और समय के साथ दोहराई गई उपयोगी आदतें मिलकर दीर्घकालिक परिणामों को आकार देती हैं। स्थायी परिवर्तन प्रायः क्रमिक होता है, तात्कालिक नहीं। जीवन में कई बार व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह लगातार निर्णय ले रहा है, फिर भी पूर्ण स्पष्टता उपलब्ध नहीं है। यही वास्तविकता है। अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय सीमित जानकारी, बदलती परिस्थितियों और अपूर्ण निश्चितता के बीच ही लिए जाते हैं। इसलिए प्रभावी निर्णय क्षमता का अर्थ सभी जोखिम समाप्त करना नहीं, बल्कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर पर्याप्त रूप से विचारशील और व्यावहारिक विकल्प चुनना है। कभी कभी व्यक्ति अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा स्वयं को साबित करने में खर्च करता है। वह बाहरी मान्यता, स्वीकृति या तुलना के माध्यम से अपने मूल्य की पुष्टि खोजने लगता है। लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता तब विकसित होती है जब आत्म मूल्यांकन केवल बाहरी प्रतिक्रिया पर निर्भर न रहे, बल्कि आंतरिक मानकों, मूल्यों और व्यक्तिगत प्रगति पर भी आधारित हो। हर विकास प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। कई कौशल, आदतें और मानसिक ढांचे एक बार समझ लेने से स्थायी नहीं हो जाते। उन्हें अभ्यास, समीक्षा और सुधार के माध्यम से मजबूत करना पड़ता है। यही दोहराव प्रारंभ में साधारण लग सकता है, लेकिन दीर्घकालिक उत्कृष्टता का बड़ा भाग इसी में निहित होता है। जीवन का एक जटिल पक्ष यह है कि सभी अवसर समान मूल्य नहीं रखते। कुछ आकर्षक दिख सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की वर्तमान प्राथमिकताओं, संसाधनों या दीर्घकालिक दिशा के अनुरूप नहीं होते। चयनात्मकता केवल त्याग नहीं, बल्कि रणनीतिक स्पष्टता का रूप है। हर विकल्प स्वीकार करना प्रगति नहीं, उचित विकल्प चुनना अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि स्थिर और अर्थपूर्ण जीवन आकस्मिक रूप से निर्मित नहीं होता। यह स्पष्ट सोच, सीमाओं की समझ, नियमित अनुशासन और समय के साथ किए गए अनेक छोटे निर्णयों का परिणाम होता है। बड़ी उपलब्धियां अक्सर इन्हीं शांत, संरचित और लगातार दोहराए गए प्रयासों की दृश्य अभिव्यक्ति मात्र होती हैं। जीवन में कई बार व्यक्ति यह समझने लगता है कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, सही समय पर सही ज्ञान का उपयोग करना अधिक महत्वपूर्ण है। जानकारी का संग्रह उपयोगी हो सकता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति उसे व्यवहार, निर्णय और आदतों में परिवर्तित कर सके। समझ और क्रियान्वयन के बीच की दूरी ही अक्सर विकास की वास्तविक चुनौती होती है। कभी कभी व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर अधीर हो जाता है, क्योंकि वह केवल अंतिम परिणाम को देख रहा होता है। उसे लगता है कि प्रगति अपेक्षा से धीमी है, जबकि वास्तविकता यह हो सकती है कि आधारभूत संरचना अभी निर्माणाधीन है। मजबूत प्रणालियां, स्थायी आदतें और स्पष्ट सोच तुरंत परिणाम नहीं देती, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता का आधार बनती हैं। हर चरण में व्यक्ति को कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जिनमें कोई विकल्प पूर्णतः संतोषजनक नहीं होता। यही जटिलता परिपक्वता की परीक्षा लेती है। कई बार निर्णय यह चुनने के बारे में नहीं होता कि क्या आदर्श है, बल्कि यह तय करने के बारे में होता है कि वर्तमान परिस्थितियों में कौन सा विकल्प सबसे व्यावहारिक, टिकाऊ और मूल्य संगत है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कौशल यह है कि व्यक्ति प्रतिक्रिया और उत्तर में अंतर समझ सके। प्रतिक्रिया प्रायः तात्कालिक, भावनात्मक और स्वचालित होती है, जबकि उत्तर अधिक विचारशील, संदर्भ, संवेदनशील और उद्देश्यपूर्ण होता है। इस अंतर को समझना संबंधों, निर्णयों और मानसिक संतुलन तीनों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि दीर्घकालिक प्रगति नाटकीय परिवर्तनों से कम और संगतता से अधिक निर्मित होती है। छोटी लेकिन दोहराई गई उपयोगी क्रियाएं समय के साथ बड़े परिणामों में परिवर्तित होती हैं। इसलिए निरंतरता, भले ही साधारण प्रतीत हो, अक्सर असाधारण परिणामों का सबसे विश्वसनीय आधार होती है। जीवन में कई बार व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि स्पष्टता बाहर खोजने से कम और भीतर व्यवस्थित करने से अधिक मिलती है। परिस्थितियां हमेशा जटिल रह सकती हैं,
लेकिन यदि विचार, प्राथमिकताएं और उद्देश्य स्पष्ट हों तो निर्णय लेना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। बाहरी अव्यवस्था हमेशा समस्या नहीं, आंतरिक अव्यवस्था अक्सर उससे अधिक चुनौतीपूर्ण होती है। कभी कभी व्यक्ति केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि वह पिछले निर्णयों, चूकों या अधूरे परिणामों को अत्यधिक मानसिक स्थान देता रहता है। समीक्षा उपयोगी है, लेकिन अत्यधिक पुनरावर्तन ऊर्जा को वर्तमान से दूर ले जा सकता है। अतीत से सीखना आवश्यक है, अतीत में अटके रहना प्रगति को सीमित कर सकता है। हर व्यक्ति को समय के साथ यह सीखना पड़ता है कि उपलब्धता और प्रभावशीलता अलग अलग बातें हैं। हर समय उपलब्ध रहना, हर समस्या में शामिल होना या हर अनुरोध स्वीकार करना उत्पादकता का संकेत नहीं है। केंद्रित ऊर्जा, चयनात्मक संलग्नता और स्पष्ट सीमाएं अधिक प्रभावी योगदान का आधार बनती हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ऊर्जा प्रबंधन अक्सर समय प्रबंधन से भी अधिक निर्णायक होता है। पर्याप्त समय होने पर भी यदि मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता या शारीरिक ऊर्जा कम हो तो निष्पादन प्रभावित हो सकता है। इसलिए दीर्घकालिक प्रदर्शन केवल कैलेंडर से नहीं, समग्र आत्म प्रबंधन से जुड़ा होता है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि सार्थक जीवन हमेशा अधिक करने के बारे में नहीं होता। कई बार यह कम लेकिन अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर गहराई से ध्यान देने के बारे में होता है। स्पष्टता का एक रूप यह भी है कि व्यक्ति यह जान सके कि किन कार्यों, संबंधों और उद्देश्यों में वास्तविक निवेश करना उचित है। जीवन में कई बार व्यक्ति को यह एहसास होता है कि असली चुनौती परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को समझदारी से बदलना है। हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना हमेशा आवश्यक नहीं होता। कभी कभी शांत रहकर स्थिति को समझना अधिक स्पष्ट परिणाम देता है। यही संयम व्यक्ति को भावनात्मक स्थिरता की ओर ले जाता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की यात्रा से करने लगता है और यहीं से असंतोष जन्म लेता है। हर जीवन की गति, दिशा और समयरेखा अलग होती है। किसी की तेज प्रगति का अर्थ यह नहीं कि दूसरे की यात्रा कम मूल्यवान है। वास्तविक शांति तब मिलती है जब व्यक्ति अपनी प्रगति को अपने ही पिछले चरणों से तुलना करता है, न कि दूसरों से। हर अनुभव व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ बदल देता है, चाहे वह परिवर्तन तुरंत दिखाई दे या धीरे धीरे विकसित हो। कुछ अनुभव सोच को अधिक गहरा बनाते हैं, कुछ धैर्य सिखाते हैं और कुछ यह समझाते हैं कि हर स्थिति को नियंत्रित करना संभव नहीं होता। यही अनुभव मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि सभी प्रयास तुरंत परिणाम नहीं देते। कुछ कार्यों का प्रभाव समय के साथ धीरे धीरे दिखाई देता है। इसलिए केवल तात्कालिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना हमेशा उचित नहीं होता। निरंतर प्रयास, धैर्य और प्रक्रिया पर विश्वास अक्सर दीर्घकालिक सफलता की नींव बनते हैं। अंततः व्यक्ति यह समझने लगता है कि संतुलन केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। यदि विचार स्पष्ट हों, अपेक्षाएं यथार्थवादी हों और दृष्टिकोण स्वीकार्य हो तो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखी जा सकती है। यही आंतरिक संतुलन जीवन को अधिक सहज और सार्थक बनाता है।